इसके बाद वो बचे खुचे टुकड़े उठाकर उन्हें फ्लश कर देता है, लेकिन सैनिक अभी भी हार नहीं मान रहे थे। आखिरकार उसने एक हेयर ड्रायर टॉयलेट में डाला, जिससे सारे सैनिक मर गए। बाहर से एक सैनिक ने नोट सरकाया जिस पर लिखा था, खुद को हमारे हवाले कर दो। उनकी चालाकी देखकर रेंशो भी हैरान रह गया और उसने भी जवाब में लिख दिया, भाड़ में जाओ सालो, हट। पर जब वो कागज वापस रखने गया तब उसे समझ आया कि ये तो उनकी एक चाल थी। खिलौनों की पूरी फौज टैंक्स के साथ हमला करने को तैयार खड़ी थी। उनके जोरदार हमले से दरवाजे के चीथड़े उड़ गए और अब रेंशो सीधा उनके निशाने पर था। अपनी जान बचाने के लिए वो खिड़की से बाहर निकल गया, लेकिन बेचारा 14th फ्लोर से कूद भी नहीं सकता था। आगे कुआं तो पीछे खाई। अब वो फूक फूक कर कदम रख रहा था। अचानक एक हेलीकॉप्टर ने फिर से उस पर हमला कर दिया। खिलौने उसे नीचे गिराने ही वाले थे कि रेंशो ने एक शॉट में हेलीकॉप्टर को मार गिराया। आखिरकार बालकनी तक पहुंचकर उसने चैन की सांस ली, लेकिन अंदर बैठे सैनिक खिड़की पर बंदूक ताने एकदम तैयार खड़े थे। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। रेंशो ने एक रबर डक के जरिए सैनिकों का ध्यान भटकाया और फिर मौका मिलते ही दूसरी ओर से फायर एक्सटिंग्विशर से उन पर हमला कर दिया। जबरदस्त भगदड़ मच गई और तभी उसकी नजर कुछ और फौजियों पर पड़ी। उन्होंने जीप में उसे चारों ओर से घेर लिया और लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब लड़ाई और भी खतरनाक होने वाली थी। रेंशो ने स्प्रे और लाइटर की मदद से जबरदस्त आग पैदा की और सैनिकों को जिंदा ही जला दिया। और तो और एक चाकू लेकर पागलों की तरह उन खिलौनों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगा। इसके बाद उसने फायर एक्सटिंग्विशर से लड़ रहे सैनिकों पर एक भारी डब्बा फेंक दिया, जिसके नीचे दबकर सबकी चटनी बन गई। आखिरकार सभी फौजी खिलौने अब मारे जा चुके थे। अपनी जीत पक्की करने के लिए रेंशो ने सभी खिलौनों को गिना और उनके डब्बे के नंबर से मिलाया। अब एक भी सैनिक नहीं बचा था और इसी तरह उसकी जान बच गई। ऐसे कैसे बच जाएगा? उसने खिलौनों को तो गिन लिया, लेकिन एक बात भूल गया कि डब्बे के पीछे लिखा था बोनस सरप्राइजेस। सबकी गेम बजाने के बाद वो आराम करने के लिए थोड़ी देर